हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई अकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देना, लाइक करना, शेयर भी करना। अगर कोई डाउट हो सुझाव तो वीडियोस पर कमेंट भी करना और चैनल को अभी के अभी रेड कलर बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो फ्री के वीडियोस को का फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोग के साथ शेयर करें वीडियोस को जिनको इन वीडियोस की नीड है, वीडियो लेक्चर्स की नीड है। जैसा कि आप हमने लेके आया आप क्लास बीएससी या बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर बीसीए मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ने आया है और इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। इसमें कि मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स। इससे पहले की वीडियोज़ में 3-4 वीडियोज़ में मैंने 3 प्रॉब्लम्स कराई थी न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला में, और उससे पहले न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है उसका प्रूफ बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूँ न्यूटन डिवाइड डिफरेंस टेबल पे, जो क्वेश्चन ऊपर मैंने बोर्ड पे ले रखा है और इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस भी ऑलरेडी कर रखी हैं और मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूँ और उसके बाद में प्रॉब्लम का सल्यूशन समझाने वाला हूँ कि टेबल पे वैल्यूज़ कैसे निकाल। हालांकि टेबल पे वैल्यूज़ निकालना सभी को आती है, पहले भी हमने न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला से पहले टेबल में बनाना सीखी थी, डिवाइड डिफरेंस टेबल, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ ली है जो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो क्वेश्चन जो है लेंदी भी होगा कैलकुलेशन तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होगा, तो क्वेश्चन को हार्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि गिवन द क्वेश्चन में गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड एफ एक्स एज अ पॉलिनोमियल पावर्स ऑफ एक्स माइनस 5। एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं, एफ एक्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक्स के 6 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, बाई की 6 एंट्रीज दे रखी हैं। टेबल बनाने में हमने एक्स की वैल्यूज 6 एंट्रीज उतारी, बाई की 6 एंट्रीज उतारी। डेल वाई निकालेंगे, डेल स्क्वायर वाई निकालेंगे, डेल क्यूब वाई निकालेंगे, डेल 4 बाई निकालेंगे। हालांकि 6 एंट्री है तो हमें डेल 5 बाई भी चाहिए होगा, बट डेल 5 बाई हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डेल 4 पे आके सारी वैल्यू 0 हो जाती है, तो डेल 5 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ओके बिल्कुल ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पे मैंने रेड कलर से आर्ग्यूमेंट्स से लिख रखे हैं, एंट्रीज से लिख रखी हैं। आर्ग्यूमेंट्स के नाम है x0, x1, x2, x3, x4, x5। एंट्रीज के नाम है बाई नॉट इक्वल टू एफ एक्स बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5। ठीक है, अब डेल वाई निकालने के लिए वही पुराना, इससे पहले वीडियो में तो बहुत बार टेबल बनाना मैं बता चुका हूँ। तो ये कैलकुलेशन कर रखी है, 26 में से 4 घटा के 2 में से 0 घटाया 11। सिमिलरली नेक्स्ट किया, लास्ट वाला बता रहा हूँ सीधे, 922 में से 466 घटा के 9 में से 7 गए, बट इसे डिवाइड करने में मिला 228। तो इसी तरह से 6 एंट्रीज निकालनी। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, इस वाले 32 में से 11 घटाएंगे और इसकी सीध में आएंगे और इससे एक नीचे आएंगे 3, और 3 में से 1 छोड़ के 2 को छोड़ के 0, 3 माइनस 0, तो इसे डिवाइड करने में आया 7। फिर नेक्स्ट वाला 54 में से 32 घटाए, फिर इसकी सीध में आया 1 नीचे 4 और 1 छोड़ के 3 को 2, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 11, डिवाइड करने पे 2 11 आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन इस तरह कर रखी है मैंने। लास्ट वाला देख लो, 228 में से 118 गए, इसकी सीध में आया और उससे एक नीचे आया 9 और एक जंप करके 4, 9 माइनस 4 डिवाइड करने पर आया 22। नेक्स्ट 11 माइनस 7 कर दिया। फिर जब हम डिनोमिनेटर में आएंगे तो इसकी सीध में आएंगे कुछ नहीं है, तो उससे एक नीचे 3 है और 1 छोड़ के 4 लेना है और 2 छोड़ के इस बार 0, तो 4 माइनस 0 और डिवीजन करने पे 1। सिमिलरली नेक्स्ट वाला किया, लास्ट वाला 22 माइनस 16, सीधे आए कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 को छोड़ा 9 और फिर 2 छोड़ के 3, 9 माइनस 3 डिवीजन करके 1 मिला। तो डेल क्यूब बाई में सारी वैल्यूज़ 1 है, तो 1 माइनस 1 नेक्स्ट, और डिनोमिनेटर में 9 माइनस 2 कैसे आया, इस सीध में आया, उसकी 1 और 2 को छोड़ा और 3, 9 और 3 को छोड़ के 2, 9 माइनस 2। नेक्स्ट वाले में 1 माइनस 1 अपॉन d2 माइनस 2 लिखा है। d2 क्या है, जैसे हम इसकी सीध में आएंगे तो हमें 2 छोड़ना पड़े, 7, 9 छोड़ के d2 कुछ नहीं है तो 0 होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो चुका है। और अगर डिवीज़न में हम -3 छोड़ के, यहाँ पे एंट्री होती है 1 2 3 छोड़ के 3 ना करके 2 ना करके 3 लिखें
तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। और D2 चाहे 0 होगा अगर, तब भी 0/-3 0 प्लस का माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। तो del 4 भी 0 हो गई। हमें वैल्यूज़ जब फार्मूला लगाएंगे हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, तो हमें Fx0 की ज़रूरत पड़ेगी, डेल Fx0 की ज़रूरत पड़ेगी, डेल स्क्वायर Fx0 की ज़रूरत पड़ेगी, डेल क्यूब Fx0 यानी कि x0 कितना है 0, अब मैं 0 लिख रहा हूँ, और फिर डेल पे पावर 4 F0 की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो 0 हो जाएगा, तो हम इस वाले टर्म को सीधे सीधे 0 कर देंगे। पॉलिनोमियल निकालना तो इजी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कुल मिला के 4 ही टर्म्स आने वाली हैं, बट जो पूछा है पावर्स ऑफ x-5 की, x की पावर्स में आएगा आंसर, उसे x-5 की पावर्स में बनाने के लिए x-5 फैक्टर्स कॉमन करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें डिवीज़न मेथड लगानी पड़ेगी, जो हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने की सीखी थी बहुत टाइम पहले। तो कैलकुलेशन लंबी जाएंगी। अभी देखो पहले Fx निकाल लेता हूँ फटाफट से। फॉर्मूला था Fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू डेल Fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू डेल स्क्वायर Fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, फिर डेल क्यूब Fx0। नेक्स्ट वाला टर्म फोर्थ, जिसमें कि जो कि 0 हो जाएगा, सीधे सीधे x माइनस x0 फिर भी लिख ले रहे हैं एक बार, नेक्स्ट में लिख करके नेक्स्ट स्टेप में 0 कर देंगे हमसे, तो डेल पे पावर 4 Fx0 इज 0। तो x0 लिखने की जगह मैं 0 0 लिख दे रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला तो अब तक दिमाग में सभी के बैठ गया होगा जिसने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसे सीधे सीधे 0 लिखते हैं क्योंकि ये टर्म तो 0 है, इंटू 0 इससे इक्वल टू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, सीधे 0 हम सॉल्व करेंगे यहाँ तक, और फिर हम आएंगे x-5 की पावर निकालने में। वैल्यूज पुट करते हैं। F0 है 4 प्लस x माइनस x0 है 0 है, x0 डेल F0 इज 11 प्लस x माइनस 0 इंटू x माइनस 2 इंटू डेल स्क्वायर Fx0 इज 7, ठीक है, ओके 7 प्लस x माइनस 0 x माइनस 2 x2 है 3x माइनस 3 और डेल क्यूब F0 एज 1 इंटू 1। तो सिंपल सा छोटा पॉलिनोमियल बन रहा है 4 प्लस 11x। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 7x स्क्वायर माइनस 14x, सीधे शॉर्ट में कर रहा हूँ, प्लस तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x से मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, टाइम सेव होगा, ठीक है। 11x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले पावर बड़ी लिख लें एक्स क्यूब, फिर 7x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर चले गए, बच्चा 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 6 और 11 होते हैं 17 में से 14 चले गए, बचे 3 प्लस के 3x, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डैश लगाते जाए जो जो होता जाए, और बचा है टर्म 4।
+4 ये भी होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया एक्स ओवर में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, बट निकालना है सारे के सारे टर्म्स x-5 के पावर्स में। तो अगर हमें x-5 इसमें से कॉमन निकालना है फैक्टर, तो हम इसे x-5 से डिवाइड करें। पहले 3 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, 2 डिग्री कॉमन फैक्टर आएगा, फिर 2 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का कॉमन फैक्टर आएगा, फिर कॉमन फैक्टर 1 डिग्री को डिवाइड करेंगे, देन कांस्टेंट आएगा। तब जो है सारे के सारे टर्म्स x-5 की पावर्स में आ जाएंगे। अब काम होने वाला है डिवीज़न का, और आंसर हम लेके आएंगे डिवीज़न में। अभी तो हमारा f(x) आया है, अभी f(x) x की पावर्स में आया है। अब आगे का काम कठिन भी है और लेंदी भी है, तो क्वेश्चन को बनाते हैं डिफ़िकल्ट, और ये लॉन्ग में आ सकता है। और जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ने आए हैं, तो MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ इम्पॉर्टेंट हैं। और भी हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, बट कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी हो कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट फार्मूला आता है, कैसा भी क्वेश्चन दे दें, प्रॉब्लम्स में कोई ट्रिक पूछी हो वो भी क्लिक कर जाए, इतनी प्रैक्टिस करके रखें। देखो x-5 से डिवाइड करना है, किससे करना है, x³ + 2x² + 3x + 4। अभी ये 3 डिग्री का है, डिवाइड करते करते हम बहुत लंबा पहुंचेगा डिवीज़न। तो x से x³ को डिवाइड करते हैं तो x² और x² की x² की x से मल्टीप्लाई हुई x³ और x² की -5 से मल्टीप्लाई हुई। अब मैं ये सिंप्लीफिकेशन जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और ये एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस करूँगा। देखो 7x² को x से डिवाइड कर दिया तो प्लस बचा 7x, 7x² प्लस इधर से उतार लिया 3x, -7 × 9 35। ये बेसिक कैलकुलेशंस है, जो भी कॉलेज में आ चुके हैं सबको आनी चाहिए, और बेसिक सबकी क्लियर होनी चाहिए। 38x, ठीक है। अब 38x प्लस इधर से 4 उतार लिया, x से 38x को डिवाइड करा तो 38 मिला, तो 38 की x से मल्टीप्लाई 38 और 38 की -5 से मल्टीप्लाई हुई तो मिलेगा 5 × 8 40 हासिल लगे, 4 5 या 15 4 19, ये नेगेटिव कैंसिल और नेगेटिव पॉजिटिव, 190 और 194 194, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है कि जो होता है x³ डिविडेंड इक्वल टू व्हाट, डिवीज़र x-5 इंटू quotient which is x² plus 7x plus 38 plus remainder which is 194। नेक्स्ट, एक तो x-5 कॉमन पावर आ गई, अभी भी इसमें x के टर्म्स दिख रहे हैं, 2 डिग्री का है तो 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट लीनियर आएगा 1 डिग्री का, उसके बाद कांस्टेंट आएगा, और फिर x-5 के सारे टर्म्स आ जाएंगे। फिर से डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे x² प्लस 7x प्लस 38 को डिवाइड करेंगे किससे, x-5 से। x से डिवाइड किया, x² को आया x की मल्टीप्लाई x², -5 और x की मल्टीप्लाई -5x, इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 7 5 12x और प्लस 38। 12x को x से डिवाइड किया, मिला 12 की x से मल्टीप्लाई हुई हुआ 12x और 12 की मल्टीप्लाई हुई -5 से, तो 12 पंजे माइनस के 60, माइनस कैंसिल हो गया और ये प्लस हो गया, 60 और 38 होते हैं 98, 8 6 और 3 9 98। नेक्स्ट, अभी हम इसका निकाल रहे हैं, क्या निकाला है हमने,
इसमें से एक x-5 कॉमन कर लिया है। अब ये लीनियर बचा है कोशिएंट, और इस कोशिएंट को भी हम लीनियर बनाएंगे, वो x-5 से डिवाइड करके कांस्टेंट बनाएंगे। तो हम इसे तोड़ रहे हैं x² प्लस 7x प्लस 38 इक्वल टू हुआ है डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर विच इज़ 98। x प्लस 12 को भी अभी हम किससे डिवाइड करेंगे, x-5 से, तब x-5 की पावर में आएगा। x को x से डिवाइड किया आया 1, ठीक है, और x से कम x, -5 एकम 5, माइनस कैंसिल 12 और 5 हो गए 17 आया रिमाइंडर। तो x प्लस 12 को लिखा जा सकता है x-5 इंटू 1, तो 1 तो कुछ होता नहीं है, प्लस रिमाइंडर 17, ठीक है। और इसे हमने तोड़ लिया इसमें, तो वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x-5 पहले से था, और x प्लस 12 को लिख लेंगे हम x-5 प्लस 7, दिख रहा है 17 में से 5 जाएंगे तो 12 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, प्लस 98। और ये वैल्यू किसकी है, इसकी है, और ये वैल्यू क्या है, ये है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो, इसे मान लो पॉलिनोमियल px, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं px। x पे पावर -5 की पावर में लाना है, तो x-5 सबसे पहले था, और इसकी वैल्यू आई है ये बड़े से एक्सप्रेशन में, तो x-5, और जिसकी की मल्टीप्लाई हो रही है x-5 प्लस 17 से प्लस 98। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लें, फिर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 98 था, या इट वाज ठीक है, कुछ मिसिंग हो गया ना, 98 तो ऐड प्लस 194 भी तो है ना, और प्लस 194, ठीक है, हाँ आप भूखे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी अंदर करेंगे, x-5 को पहले बाहर छोड़ा, x-5 की x-5 से हुई मल्टीप्लाई, तो x-5 का हुआ होल स्क्वायर, फिर 17 से मल्टीप्लाई हुई तो 17 इंटू x-5 प्लस का बचा हुआ है 98, और इधर कांस्टेंट बचा है 194। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स में, तो पहला जो x-5 की पावर आई है वो हो जाएगी 2 और 1 3, फिर 17 x-5 1 और 1 2 स्क्वायर हो गया, फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुई x-5 की तो पावर 1, फिर कांस्टेंट छूटा। तो हमारा आंसर जो है वो पॉलिनोमियल px x-5 की पावर्स में fx भी बोल सकते से आ चुका है आंसर। तो देखा, काफ़ी लंबा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ट्रिकी भी था थोड़ा सा। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं वही बोलता हूँ, हर वीडियो में लास्ट 4 बातें, हार्डवर्क, बहुत सारा रिवीजन लगे, टाइम रखना होगा, पेशेंस, पढ़ाई मोटिवेशन तभी बना रहेगा जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, और माइंड को, ब्रेन को ठीक रखने के लिए, फिटनेस के लिए, बॉडी को हेल्थ, बॉडी में वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है,
तभी ब्रेन अच्छा चलेगा। और उसके लिए आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे डेफिनेटली, अगर आप BSc BTech या BCA के स्टूडेंट हो और मेरे वीडियो को लेक्चर में पढ़ने आए तो सजेस्ट करूँगा आपको कि आप दिन में 1-2 घंटा जिम वर्कआउट करें, जिससे हेल्थ ठीक रहेगी। और 1 से 2 घंटा कोई स्पोर्ट जो भी फैसिलिटी हो, 10 तरह के स्पोर्ट्स हैं, कोई सा भी खेल सकते हैं, इससे कि बॉडी फिट रहेगी और ब्रेन अच्छा वर्क करेगा। और मैं खुद वर्कआउट करता हूँ और भाई प्रैक्टिकल मैं करके बता रहा हूँ कि वर्कआउट से ब्रेन बहुत अच्छा वर्क करता है। तो सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा प्रोडक्टिव होने के लिए ज़्यादा वर्कआउट करें। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व करवाएंगे, वर्कआउट करने से ब्रेन बहुत अच्छा चलता है। तो वीडियो एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। हो सकता है नया टॉपिक हो या नया चैप्टर हो, जो भी मैं होगा मैं देख लूँगा। और लास्ट में गुड बाय एंड स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंट एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो।